नमस्कार बच्चों सभी को, और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल @maths024 बाय महेंद्र सर। आज एक्सरसाइज 5.3 भाई 10th क्लास के लिए है। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसके भाई 10 पार्ट हैं। इसके कोशिश करेंगे सभी पार्ट करने की इसी वीडियो में, थोड़ा स्पीडली करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, इन एन ए पी फर्स्ट पार्ट गिवन ए बराबर 5 डी इक्वल टू 3 ए एन इक्वल टू 50 फाइंड एन एंड एस एन तो देखो भाई, इसमें निकालना हमने एन और एस एन। हमारे पास क्या है, ए एन एनथ टर्म की वैल्यू है, तो पहले हम ए एन का फार्मूला ही लगा लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन ये वैल्यू होगी हमारी 50, ए की वैल्यू 5 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। एन एज इट इज रहेगा भी, क्योंकि एन हमने फाइंड करना। तो यहाँ से सोल्व करेंगे हम। तो देखो भाई, पहले हम जो ए की वैल्यू है, यहाँ पे दो मेथड होते हैं, या तो डी की वैल्यू के अंदर गुणा कर देते हैं हम, या ए को इस साइड ले आते हैं। तो 50 एज इट इज भाई, और 5 इधर आके हो गया माइनस, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। और ये जो भाई ब्रैकेट और यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, तो ये 3 भी हमारा कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो 50 माइनस 5 45 और डिवाइडेड बाई 3 की टेबल में भाई 15 पे कैंसिल आउट, 3 1 जा 3। यहाँ से देखो 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। और यहाँ से भाई n की वैल्यू निकालनी है, तो 1 इधर आके आ जाएगा प्लस n इक्वल टू 16। तो एक तो ये भी हमारा आंसर हो गया भाई कि n बराबर 16 और एंड एस एन भी हमने फाइंड करना भाई। सो एस एन बराबर n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। अच्छा भाई, ये एस एन के दो फार्मूले होते हैं जब हमें लास्ट टर्म दे रखी हो, जैसे एन एस टर्म दे रखी हो तो ए प्लस एल वाला फार्मूला n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, या फिर ये दूसरा फार्मूला हमारे पास, उससे भी सोल्व कर सकते हैं हम। इससे इजी पड़ेगा जब लास्ट टर्म दे रखी हो। तो एस एन बराबर n बाई 2, एन की वैल्यू 16 आ गई थी, 16 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 5 है, और लास्ट टर्म भी क्या है भाई 50 है। इसको सोल्व कर दिया, 50 प्लस 5 55, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा भाई, 2 8 जा 16, 8 इंटू 55 मल्टीप्लाई, तो ये आ गया भाई 440 मल्टीप्लाई करने के बाद। तो एस एन यानी कि एस 16, तो सम भी निकल गया और एन की वैल्यू भी निकल गई। नेक्स्ट पार्ट भाई, इसी का नेक्स्ट पार्ट, गिवन ए बराबर 7 और ए 13 इक्वल टू 35 फाइंड डी एंड एस 13। तो भाई फिर से वही बात, ए एन यानी कि यहाँ से एन की वैल्यू क्या होगी हमारी 13, तो ए 13 इज इक्वल टू 35 लिया, तो फार्मूले के अनुसार ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इज इक्वल टू भाई ये ए एन की वैल्यू रख दी हमने। तो यहाँ से वैल्यू रखो, ए की वैल्यू 7 और एन माइनस 1 इंटू डी अब की बार नहीं है, डी एज इट इज, और ए एन एनथ टर्म की वैल्यू थी 35। अब इसको सोल्व कर देंगे। ए की वैल्यू रख ली 7 प्लस में एन हमने यहाँ से पकड़ लिया भाई ए एन, तो एन की वैल्यू 13 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 35। 13 माइनस 1 भाई 20 डी इज इक्वल टू 35 माइनस 7, 35 माइनस 7, और 35 माइनस 7 ये आ गया भाई 28, यहाँ से 12 डी, और डी बराबर 12 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ भाई 4 की टेबल में, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। डी की वैल्यू होगी हमारी 7/3। तो एक तो यही हमारा आंसर हो गया, डी की वैल्यू निकालना था। और भाई एस 13 यानी कि एस एन का फार्मूला n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, जब लास्ट टर्म दे रखी हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हमें। एस 13 इक्वल टू एन की वैल्यू 13 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू प्लस में एल की वैल्यू भाई, और इनको जोड़ दिया, कितना आ गया ये 42, 2 से डिवाइड हो गया 21 इंटू 13, इनकी मल्टीप्लाई 273। तो ये भी आंसर हो गया भाई, ये भी आंसर। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया भाई, सेकंड पार्ट। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट, गिवन ए 12 इक्वल टू 37, और ये भाई उसकी वैल्यू है 37, डी इज इक्वल टू 3 फाइंड ए एंड एस 12। तो यहाँ से भाई देखो,
ए एन यानी कि एस एन की वैल्यू होगी 12, ए एन के हिसाब से एन की वैल्यू। और ए एन का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से वैल्यू निकाल दी हमने, ए 12 इज इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस वन बाई 12 माइनस वन 11 डी। यहाँ से ए 12 की वैल्यू रख ली हमने 37, ए यहाँ पर हमने फाइंड करना, ए एज इट इज प्लस में 11 इंटू डी, डी की वैल्यू थी हमारी 3, 11 3 जा भाई 33 और 33 इधर आके माइनस हो गया, 37 माइनस 33 इज इक्वल टू आ गया हमारा 4, ए की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो एक तो यही आंसर हो गया। एंड सो एस एन भी निकालना, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। जब भी लास्ट टर्म भाई बार बार तीनों पार्टों में अभी तक लास्ट टर्म दे रखे तो ये वाला फार्मूला ए प्लस एल की वैल्यू होगी और यहाँ पे भाई एन बाई टू, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो 6 इंटू 41 मल्टीप्लाई कर दिया 246। तो ये एस एन भी आंसर हो गया भाई और ए की वैल्यू भी क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, ए 3 इज इक्वल टू 15, एस 10 इज इक्वल टू 125, फाइंड डी एंड ए 10। तो देखो भाई ए 3 इक्वल टू 15 था तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस 2d इज इक्वल टू 15 और ये भाई एस एन भी दे रखा है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये फार्मूला लगा दिया हमने। तो अब इसमें ध्यान दो भाई, कौन से पहले सोल्व करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा। तो देखो इसमें इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना भाई, ए प्लस 2d इक्वल टू 15 हो गया हमारा ये वाला, इससे फर्स्ट इक्वेशन होगी। और जो ये एस एन दिया था भाई, एस एन की वैल्यू हमने एस 10 की वैल्यू 125 रख ली, एन बाई टू 10/2 5 आ गया और यहाँ से भाई ए प्लस एल, तो और ये मैंने भाई अब की बार दूसरा फार्मूला लगा दिया कि ये जो ए प्लस एल की जगह ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो दूसरा हमारा एस एन का फार्मूला जो दूसरा था भाई एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन, उसमें से बना दिया इसको, तो ये बन गया 2a प्लस में एन माइनस वन 9d। कुल मिला के ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड, 2a प्लस में 9d, ये यहाँ लिखा मैंने अभी 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। दो इक्वेशन होगी, दोनों को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, चैप्टर 3 के में जैसे करते थे। तो यहाँ से तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास केवल a था, तो इसको पहले हमने मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 से भाई 15 2 जा 30 और दूसरी एज इट इज। तो सब्ट्रैक्ट करने से, क्या करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, तो ये साइन चेंज और ये कैंसिल आउट, यहाँ से भाई -9 प्लस में 4, तो माइनस के 5d इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 5, d इज इक्वल टू भाई 5 बाई -5, तो -1 आ गया, d की वैल्यू आ गई। पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर भाई सेकंड, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं हम, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट में रखा है। a प्लस 2d, जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था वैसे नॉर्मल हमारा क्या था, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, तो इसमें रखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 लिख लिया, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू रख दी इज इक्वल टू 15, a प्लस 2 1 जा 2 -2 इधर आके क्या होगा भाई प्लस, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 17। एक तो यही फाइंड करना था हमने, सॉरी a की वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी भाई, हमने तो क्या फाइंड करना है इसमें, d और a 10, तो d की वैल्यू पहले आ चुकी है और a 10 निकालने के लिए भी, a 10 के लिए a प्लस 9d, ये फार्मूला हो गया हमारा a प्लस 9d, तो a की वैल्यू प्लस में 9 इंटू डी की वैल्यू, 9 1 जा 9 माइनस, तो ये 8 आ गया भाई, a 10 की वैल्यू आ गई हमारी 8। तो ये पार्ट हो गया भाई आपका फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का है फिफ्थ पार्ट भाई, गिवन d इज इक्वल टू 5, एस एन इज इक्वल टू भाई 75, फाइंड a एंड a 9, ये हमने निकालना भाई। तो इसमें देखो भाई S9 दे रखा है, हाँ तो मेन यही चीज़ दे रखी है S9, एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से भाई एस एन की वैल्यू होगी हमारी 9,
तो S9 बराबर 9/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू थी रख ली, डी की वैल्यू थी वो भी रख दी हमने भाई। ए की वैल्यू नहीं है, ए हमने फाइंड करना, तो ए को लिख लिया हमने एज इट इज। तो यहाँ से भाई S9 वो वैल्यू थी हमारे पास 75 इसको हमने यहाँ पे रख लिया। 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस में भाई यह आ गया 8 इंटू 5, 8 5 जा 40 प्लस में 2a, 29 मत समझना भाई इसको, 2a। तो बाद में इधर ये जो था भाई 9/2 इसको ले गया हम दूसरी साइड, वो हो गया रेसिप्रोकल, 9 नीचे और मल्टीप्लाई में 2। तो 9 3 की टेबल में काट दिया इसको, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 बचेगा 1, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो 25/3 और 25 2 जा यहाँ आ जाएगा भाई 50, क्या आ जाएगा 50, ठीक है, ये आ गया हमारा 50। और बाई में ये 3 था भाई, बाई में क्या था 3 इज इक्वल टू 2a प्लस में 40। ये भाई यहाँ जो कटिंग कर रखी मैंने, यहाँ पर बाई में 3 मैंने नहीं रखा था गलती से, तो इसको छोड़ दिया, ये साइड में देखो यहाँ से 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस में 40। अब 50/3 माइनस ये 40 इधर आके क्या होगा भाई माइनस इज इक्वल टू 2a। यहाँ से 50 और इनका एलसीएम आएगा 3 का और 1 का क्या आएगा 3, एलसीएम लेने के बाद 50 माइनस में 120, एलसीएम लिया भाई, एलसीएम देख लेना, इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से भाई 50 माइनस 120, तो ये माइनस के ज़्यादा है भाई, इसमें से 50 गया तो माइनस के 70 और बाई में 3। अच्छा ये और देखो 2a था ना, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई है तो वो कहाँ आ जाएगा डिवाइड, बाई में 2 आ गया। अब ये 2 के टेबल में 2 1 जा और ये 35 पे कैंसिल हो गया, तो माइनस का 35 बचेगा, -35 ऊपर हो गया और बाई में 3 1 जा 3। तो यहाँ से भाई हमारी a की वैल्यू आ गई माइनस का 35/3, ठीक है। तो फाइंड में हमारा a था, तो ये हमारा आंसर हो गया, एक आंसर तो ये हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर भाई A9 भी निकालना हमने, क्या निकालना, सो an का फार्मूला बोलो, a प्लस n-1 इंटू डी। अब a की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया माइनस के 35/3 प्लस में 8 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास गिवन में है, तो ये 5 हो, 8 5 जा 40। यहाँ से फिर से एलसीएम लिया भाई, जैसे वहाँ एलसीएम लिया था ना, तो यहाँ इसको थोड़ा बता देता हूँ। 3 का और 1 का एलसीएम क्या आ गया 3, 3 1 जा 3, 1 की मल्टीप्लाई भाई ऊपर वाली न्यूमिनेटर से, 35 1 जा 35, बीच में प्लस है तो प्लस, 1 से डिवाइड करोगे 3 को तो 1 1 3 जा 3, जो ये 3 आएगा डिवाइड करने से 3 की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 यानी कि 120, तो 120 और माइनस के 35, तो प्लस के ज़्यादा भाई 85 बचेंगे और बाई में 3, तो A9 एक ही आंसर हो गया हमारा। तो ये पार्ट भी आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। तो नेक्स्ट भाई और देखो क्वेश्चन नंबर 3 6th पार्ट। गिवन में भाई a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, Sn की वैल्यू, फाइंड n एंड an, जो भी वैल्यू है उसको देख लेंगे हम बाद में। तो Sn का फार्मूला मेन भाई, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ से देखो भाई Sn बराबर, तो फिर से n/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ से रख ली, n-1 एज इट इज इंटू डी की वैल्यू भी हमारे पास थी, ये रख ली क्योंकि n हमने फाइंड करना था। तो अब देखो Sn, पूरे Sn की वैल्यू तो है 90, तो यहाँ पे 90 इज इक्वल टू n/2 एज इट इज इंटू ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस में 8 के अंदर गुणा कर दी भाई, 8 n माइनस 8 1 जा 4 माइनस 8, तो माइनस के 4 बचेंगे भाई, 8 n एज इट इज ब्रैकेट और ये सब एज इट इज, ठीक है। 90 इज इक्वल टू n/2 इंटू ये हो गया हमारा भाई। अब यहाँ से देखो भाई, जैसे ये 2 की टेबल में दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो 2 कॉमन निकाल देंगे ताकि ये बार वाला 2 से कैंसिल हो जाए। तो 2 कॉमन निकाल दिया, 2 1 जा 2, तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट होकर के ये आ गया भाई, 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। तो इस साइड हमारे पास है 90 इज इक्वल टू, तो बाद में भाई जो n बच गया केवल बार, n1 जा n के अंदर गुणा कर देंगे 4n² और यहाँ से भाई n गुणा में -2, माइनस का 2n, तो ये n की जब अंदर गुणा करोगे तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब भाई इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, जैसे 90 है इसको भी हम उस साइड ले जाएंगे। देखो ये 4n² एज इट इज माइनस 2n एज इट इज
और वो 90 इधर आके क्या होगा अभी माइनस, इज इक्वल टू इधर 0 बचा था, या इस साइड भी लिख सकते हैं 0, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने 4th चैप्टर में सीखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे, इस रकम की जगह फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के बराबर। तो देखो 4n² माइनस, तो ये हमने इनकी जो 9 4 जा 36, इनकी मल्टीप्लाई करें तो 360 आनी चाहिए थी, तो ये हमने फैक्टर कर दिया इसके, ये आप देख सकते हो आराम से। या फिर एक बात और ध्यान दो भाई, जैसे ये 2 के टेबल में डिवाइड होता तो 2 से हम इस पूरे को डिवाइड कर सकते थे, 2 2 जा 4, 2 1 जा, और ये 45 आ जाता, तो उसके फैक्टर करने थोड़े और भी आसान हो जाते हैं। तो मेथड दोनों ही ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ से भाई हमने इसके फैक्टर करें, और फिर जैसे फैक्टर करने के बाद फिर 2 फैक्टर ऐसे बनाने थे कि जिनका सम तो आए माइनस का 2n, और जो मल्टीप्लाई करें तो 360। मल्टीप्लाई तो ये आएगी ही भाई, इसी के फैक्टर किए हैं इन सभी के, तो इनकी हमने मल्टीप्लाई कर करके देखा। तो यहाँ से हमने फैक्टर बनाया भाई 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, एक 18 हो जाएगा, और बाकी जो बच गए उनकी गुणा आएगी भाई 20, और माइनस के ज़्यादा रखेंगे, माइनस के 20 और प्लस के 18, ताकि माइनस के 2 बचे। तो ये भाई ये एज इट इज, इसकी जगह ये 2 फैक्टर हो गए, और ये भी एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट 2 पार्ट में से, 2 टर्म में से देखो भाई दोनों 4 की टेबल में चल रहे थे, और दोनों जगह n भी था, तो 4n हमने कॉमन ले दिया, n माइनस 5, n माइनस 1, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस में भाई यहाँ से क्या कॉमन लें ताकि अंदर ऐसी ही रकम बचे, ये हम फैक्टर करते समय ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा भी बिल्कुल ऐसा बनाना था, n माइनस 5 बचाना अंदर, तो यानी कि शुरू में यहाँ से बचाना हमने n, तो n को ही अंदर रख दिया पहले, तो एक्स्ट्रा क्या लग रहा है हमें 18, तो 18 को बाहर निकाल दिया, प्लस का 18 बाहर निकाल दिया, 18 1 जा 18, और 18 5 जा भाई 90, 18 5 जा 90, माइनस के 5, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो दोबारा से भैया इसको अगेन बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, अगेन, दोबारा। n माइनस 5 इन 2 में से, और इन 2 मल्टीप्लाई में ना, इन दोनों में से n माइनस 5 कॉमन निकाल दिया दोबारा से, यहाँ से बचेगा 4n, और यहाँ से बचेगा प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 इक्वल टू 0 रख देंगे, एक बार 2 फैक्टर हो गए ना, एक बार इसको बराबर 0 रख दिया, एक बार इसको बराबर 0 के रख दिया, यहाँ से n इज इक्वल टू 5 आएगा भाई, और यहाँ से n इज इक्वल टू 18 रख माइनस और 4 डिवाइड में, यहाँ से आ n की वैल्यू -9/2, और n मीन्स क्या भाई नंबर, संख्या, तो कौन से नंबर पर या कौन सी टर्म, तो n नेगेटिव नहीं हो सकता और डिवाइड भी नहीं हो सकता, तो इसको हम कैंसिल आउट कर रहे हैं कि ये हमारा आंसर ठीक नहीं है। तो n इज इक्वल टू 5, ये हमारा करेक्ट हुआ भाई, जो हमने फाइंड द n था ना, तो ये हमारा आंसर ठीक होगा, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब और क्या निकालना था इसमें भाई, एंड an, तो an का फार्मूला लगाओ, अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू आ चुकी है a प्लस n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 4d, अब a की वैल्यू रख ली 4 इंटू डी, डी की वैल्यू रख ली भाई 8, यहाँ से आप इसको सोल्व कर दो, पहले मल्टीप्लाई करोगे 8 4 जा 32 और प्लस 2 34, तो ये भाई आपका यहाँ से दोनों आंसर हो गए, एक ये हो गया और एक n की वैल्यू होगी। तो 6th पार्ट भी हो गया भाई आपका। 7th पार्ट देखो इसका, ये तरीका कोशिश करेंगे भाई इसके सभी पार्ट इकट्ठे ही कर दें एक ही वीडियो में, तो अभी वीडियो देखते रहें। गिवन a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर भाई 210, फाइंड n एंड d, फाइंड करना हमने n और d की वैल्यू निकालनी। तो एक तो देखो भाई इसमें an nth टर्म दे रखी है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला लिख लिया हमने, an बराबर an हमारा सवाल के अंदर लास्ट टर्म का भी काम करेगा, ठीक है ना, an बराबर क्या हो गया लास्ट टर्म, sn बराबर भाई n/2, जब हमारे पास लास्ट टर्म है तो n sn का फार्मूला n/2 इंटू a प्लस l वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो sn बराबर भाई, तो sn की वैल्यू हमारे पास थी 210, ठीक है, 210 इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, a की भी वैल्यू थी हमारे पास 8 और लास्ट टर्म ये रही भाई ऐसे an की जो वैल्यू थी ना, ये है हमारे पास 62, क्या है ये 62। तो इनको जो हमने अब सम कर दिया भाई 70 आ गया, और ये 2 की टेबल में कट के कितना आ जाएगा 35, और ये 210 एज इट इज़। अब 25 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके आ जाएगा डिवाइड, तो बाद में भाई ये कट गया 6 जा, 35 6 जा 210 होता है, तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 6, तो एक तो ये आंसर हमारा फाइंड हो गया भाई n की वैल्यू, ठीक है। एंड d भी निकालना है। नाउ जो an nth टर्म जो दे रखी थी उसका फार्मूला लिखो भाई, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an पूरे की an की वैल्यू हमारे पास 62,
इज इक्वल टू ए की वैल्यू रख दी हमने प्लस में, एन की वैल्यू आई थी 6 - 1 n - 1 6, और ये डी हमने निकालना भी, डी एज इट इज। तो यहाँ से बाद में 6 में से बन गया 5 और इंटू डी, तो ये 5d हो गया भाई। यहाँ से 8 इधर आके माइनस हो गया, ये आ गया 54 और डिवाइड में आ जाएगा 5। अब ये देखो भाई एक टेबल में नहीं कट रहे, तो एज इट इज, तो डी की वैल्यू हमारी यही होगी, डी इज इक्वल टू 54/5। तो ये भी हो गया आपका, डी की वैल्यू निकल गई और एन की वैल्यू भी निकल गई, यही दो चीज़ निकालनी थी। नेक्स्ट वे क्वेश्चन नंबर 3 ही चल रहा है, एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 10th क्लास के लिए भाई, 10th क्लास के लिए, ठीक है भाई। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर आपका चल रहा है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट, गिवन ए एन बराबर 4, डी इक्वल टू 2, एस एन बराबर माइनस के 14, फाइंड एन एंड ए, फाइंड एन एंड ए। तो देखो भाई इसके अंदर देखो ए एन की वैल्यू है, तो ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू यहाँ से रख ली 4, ए एज इट इज क्योंकि ए हमने निकालना है, ए की वैल्यू हमने निकालनी है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू ये होगी 2। अच्छा इसमें ध्यान देना भाई, देखो एन की वैल्यू भी नहीं है तो एन को भी ऐसे लिखा, डी की वैल्यू थी रख ली, 2 के अंदर गुणा करो 2n माइनस 2, 2 1 जा 2, और ये ए भी एज इट इज, यहाँ से भाई ये इसकी वैल्यू थी 4। अब इसमें देखो a प्लस 2n माइनस 2, 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 4 प्लस 2 6 इज इक्वल टू, यहाँ से भाई a प्लस 2n आया, a प्लस 2n। यहाँ देखो भाई दोनों वेरिएबल बच गए हमारे, a भी बच गया n भी बच गया, तो कोई से एक को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, जैसे मैंने 2n को इस साइड ले आया तो ये हो गया 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a। यहाँ से हमारी a की वैल्यू होगी n की टर्म में, a की वैल्यू किस में होगी n की टर्म में। यह अभी पूरा नहीं हुआ, इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब इधर देखो एस एन भी दिया था, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि लास्ट टर्म अगर दे रखे तो ये ए एन ये लास्ट टर्म का काम कर देगी, तो उसकी जगह हो गया हमारा 4, और ए की वैल्यू नहीं है, एन की वैल्यू भी नहीं है, तो एस एन पूरे की वैल्यू है -14, ये रख ली, n/2 एज इट इज, ए एज इट इज प्लस में एल की वैल्यू होगी भाई हमारी 4 लास्ट टर्म, यानी कि जो ए एन की वैल्यू थी एल की वैल्यू। अब इसको थोड़ा सोल्व करो, n/2 यहाँ से -14 एज इट इज, n/2 a प्लस में 4। अब यहाँ भी सवाल रुक गया था भाई हमारे पास, ना तो a की वैल्यू थी ना n की वैल्यू। हाँ इस साइड देखो, ये जो हमने a को n की टर्म में चेंज कर लिया था, यहाँ से n को इधर ले आए थे 6 माइनस 2n, तो ये ध्यान रखो ये a की जगह हम पुट कर सकते हैं अब यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये -14 एज इट इज इक्वल टू n/2 इंटू, तो इस a की जगह ध्यान रखो, a की जगह क्या गया भैया, यहाँ से देखो ये 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, ये a की वैल्यू यहाँ से रख दी वहाँ से, ठीक है, और प्लस में ये 4 एज इट इज। अब बाद में देखो भाई 6 माइनस 2n प्लस 4, 6 प्लस 4 हमारे 10 हो जाएंगे, ये एज इट इज, ये सब ऐसे ही लिख दिया भाई, और बीच में रह गया ये माइनस का 2n, इसको लिख लिया मैंने बाद में, ठीक है। अब यहाँ से अब इन दोनों में देखो भाई 2 की टेबल में ये डिवाइड हो सकते हैं, 2 हमने कॉमन निकाल दिया ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 2 कॉमन निकालने से 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 माइनस का n, 2 से 2 कैंसिल भाई केवल n बचेगा, केवल क्या बचेगा n, इज इक्वल टू में था -14, उसको एज इट इज लिखो, n की अब अंदर गुणा करेंगे 5 गुणा में n 5n माइनस में n गुणा n स्क्वेयर। तो अब यहाँ पर भी भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हम, जैसे, और ये जो n स्क्वेयर माइनस है ना, इसको मैं इस साइड ले आया तो ये हो गया प्लस का, 5n प्लस था इस साइड आके हो गया माइनस का, और -14 उसी साइड है भाई वो एज इट इज, और इस साइड बचेगी हमारी 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाई करें तो 14 1 जा 14, और भाई जोड़ करें तो माइनस के 5n, तो 7 2 जा 14, 7 और 5n दोनों का डिफरेंस क्या आएगा भाई 2, और वो डिफरेंस 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो मल्टीप्लाई करें तो 14, और भाई इनको जोड़े तो दोनों का अगर अपोजिट साइन लें तो माइनस के बचाने ज़्यादा, तो माइनस के 5n आ जाएगा ये, तो ये फैक्ट बना लिया हमने, 7 2 जा 14 माइनस के 7, ये एज इट इज, इसकी जगह -7n प्लस में 2n -14 इज इक्वल टू 0। इन दो पार्ट में भाई दोनों जगह देखो n है तो n कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा n - 7, यहाँ से क्या कॉमन लें कि ताकि अगला जो फैक्टर आएगा ये
वो सेम बने। तो यहाँ सेम बनाने के लिए जैसे पहले n था तो यहाँ भी हमने n बचाना, तो n को अंदर रख लिया, एक्स्ट्रा लग रहा था हमें प्लस का 2, 2 को कॉमन निकाल देंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और ये बिल्कुल सेम आगे भी n-7। तो ये दोबारा से कॉमन ले लिया जाता है, यहाँ से n-7 को कॉमन निकाल दिया यहाँ से बच गया n, और इसको भी बाहर निकाल दिया, यहाँ से बच गया प्लस का 2। तो ये फैक्टर दोबारा से बन जाते हैं n-7 और n+2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों फैक्टर हो गए भाई। अब यहाँ से इस दोनों फैक्टर्स को इज इक्वल टू 0 के रख लेंगे और वहाँ से n की वैल्यू निकाल देंगे। इस साइड कर दिया अभी मैंने इसको, ये देखो। तो एक बार n-7 इज इक्वल टू 0, यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 7, और दूसरा फैक्टर था भाई हमारा n+2। जब n+2 को बराबर 0 रखोगे वहाँ से n की वैल्यू क्या आई -2, ठीक है। तो यहाँ से भी जो हमारी यहाँ पर n की वैल्यू नहीं थी, अब उसको पूरा कर देंगे, उससे a की वैल्यू निकल जाएगी। 6 - 2 इंटू n, 6 - 2 इंटू n की वैल्यू जैसे मैंने रखी यहाँ पे भाई 7, तो 2 7 जा 14, 6 - 14, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई -8। और जो भाई n की वैल्यू ये माइनस आई थी 2, तो वो हमारी पॉसिबल वैल्यू नहीं थी, n हमारा माइनस में नहीं हो सकता, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो जो पॉजिटिव थी वो वैल्यू रख के वहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल दी -8, ठीक है भाई। तो फाइंड के अंदर हमने n और a की ही वैल्यू निकालनी थी। जो n बराबर 7 आया ये भी हमारा आंसर हो गया, और भाई a बराबर -8 जो है ये भी हमारा आंसर हो गया। तो ये पार्ट भी आपका पूरा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मानो भाई, मैंने लिखा भी पहले, क्योंकि इसमें यहाँ से वैल्यू कंप्लीट नहीं हुई थी, इसको फिर बाद में सोल्व करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 3 ही है भाई, पार्ट नंबर 9। गिवन a बराबर 3, n बराबर 8, और भाई s बराबर, s मतलब Sn ही है, सम ऑफ n टर्म्स 192। फाइंड d निकालना इसमें केवल। तो भाई मेन इसमें Sn दे रखा है, nth टर्म नहीं दे रखी। Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। तो Sn पूरे की वैल्यू हमारे पास Sn यानी कि 192 Sn, और n की वैल्यू यहाँ पे 8 थी तो S8 हो गया। वो S8 बराबर n की जगह 8/2 इंटू 2a प्लस में n-1 8-1 इंटू d निकालना है। तो d एज इट इज, n की वैल्यू थी, a की वैल्यू थी, वो रख ली। अब इसको सोल्व करो, S8 यानी कि Sn ही था वो तो जगह 192 यहाँ पे, और यहाँ पे भाई 2 4 जा 8, 4 आ गया, 2 3 जा 6, ये मल्टीप्लाई हो गया, 8-1 7 और इंटू d 7d। यहाँ से भाई ये जो 4 है, हम चाहें तो अंदर इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, या फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई तो दूसरी साइड आके आ गया डिवाइड, इससे छोटा हो जाएगा सवाल। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ये कैंसिल आउट होगा भाई 48 में। यहाँ से ये 4 तो हमारा डिवाइड में आ गया, ये अंदर जो बचा था 6 प्लस में 7d। अब ये 48, 6 इधर आके माइनस हो गया, यहाँ बच गया 7d, 6 घटाया 42, और डिवाइड में आ जाएगा भाई 7 6 जा, तो d इज इक्वल टू आ गया भाई हमारा 6। तो इस सवाल में केवल d ही निकालना था भाई, ये थोड़ा आसान था, ये भी आपका कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का भाई शायद ये लास्ट पार्ट है, 10th पार्ट। गिवन l का मतलब लास्ट टर्म, s यानी कि Sn ही होता हो, Sn 144, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। इसका मतलब हो गया भाई यहाँ से n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 9, टोटल n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। फाइंड a निकालना में, तो देखो भाई लास्ट टर्म an 28 और ये Sn दे दिया, ठीक है, और n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 9। तो a9 इक्वल टू 28 और s9 इक्वल टू 144। तो Sn का ही फार्मूला लगाओ भाई पहले, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी है तो उसमें हमें d की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो Sn की जगह 144, और ये भाई n/2, n की वैल्यू हमने पकड़ ली थी इसमें से, टोटल 9 टर्म्स ही, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी 9/2 प्लस में a हमने निकालना है, प्लस में लास्ट टर्म हमारी यह थी 28, तो ये रख दिया। अब इसको सोल्व करो भाई, तो 144 इज इक्वल टू 9/2 इंटू a प्लस 28। अब यहाँ से देखो भाई 9 की तो जैसे मैंने अंदर गुणा कर दी, 9 यहाँ पर 1 है, 9 1 जा 9a
प्लस में 28 से गुणा कर दी जाएगी, और 2 इधर बाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जब 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे भाई 288 तो बाद में भाई 252 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये 9a बच गया। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे 36 और 9a 9 आ जाएगा डिवाइड, 9 4 जा 36, यहाँ से a की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, वैसे तो ये सवाल पूरा ही हो गया, लेकिन ये अगर हम ऐसे कर लेते और भी अच्छा रहता। जैसे देखो भाई ये जो 9/2 था वो दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 9 और ऊपर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे देखो ये 144 एज इट इज़, और ये जो यहाँ था 9/2 उसको हम दूसरी साइड ले, तो 9/2 था वो आ गया मल्टीप्लाई में 2। तो 9 से काट दिया पहले, 3 3 जा 9, फिर 3 की टेबल में फिर से 3 पे ये 16 आ गया, इज इक्वल टू a + 28। अब a की वैल्यू निकालनी है तो 28 इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस कर दिया, तो a = 4। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ेगी, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा, या दोनों ही ठीक है भाई, जो आपको बेटर लगे वो करो। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी, वैल्यू सेम ही, मेथड अलग हो सकते हैं। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।